है 14/11/79 की। और मुरली का टाइटल है ब्राह्मण जीवन की निशानी है तथा खुशी की झलक। इस मुरली में शिव भोलानाथ बाबा दो पुरुषार्थी बच्चों को देख रहे हैं। एक वो जो पुरुषार्थ की प्रारब्ध को अनुभव भी करते हैं, मेहनत कम करते लेकिन प्राप्ति ज्यादा। और जो दूसरे हैं वो सिर्फ मेहनत ज्यादा करते हैं और प्राप्तियों का अनुभव कम होता है। इसीलिए क्या हो जाता है, चलते चलते थक जाते हैं। फिर बाबा देख रहे हैं कि कितनी मेहनत बच्चे करते हैं। तो उस मेहनत से निकालने के लिए बाबा कहते हैं बस स्नेह की गोदी। और जो बाबा की गोदी में सुख है ना, आंतरिक सुख, उसको अनुभव करो ना, बजाय की मेहनत की। फिर बाबा हमें संगम युग का महत्व भी बताते हैं। ये संगम युग अर्थात क्या, वरदानों का युग है। एक तो जैसे अन्य किसी मुरली में बाबा ने कहा था कि एक होता है स्वयं के पुरुषार्थ के द्वारा प्रारब्ध को पाना, और एक होता है वरदाता के वरदान के द्वारा प्रारब्ध की प्राप्ति। तो ये जो संगम का समय है ना, इस समय को ही वरदान है। ये वरदान आपको हर प्राप्ति सहज कराएगा। तो हमें बस बाबा से वरदान लेना है। संकल्प किया और वरदान मिला। जो चाहिए, जितना चाहिए, बाबा इस वक्त देने के लिए हाजिर है। बाबा तो कहते हैं बच्चे, बाप सर्वेंट रूप में बंधे हुए हैं। इसीलिए हमें इस समय के महत्व को समझना है। फिर बाबा कहते हैं कि एक तरफ तो कहते हो बाबा हम आपके हैं, सब कुछ आपका है, लेकिन जो छोड़ने वाली चीज होती है ना, उसको छोड़ते नहीं है। बाबा को भी पकड़ के रखना चाहते हैं, और बाबा जो चीजें छोड़ने के लिए कहता है उनको छोड़ते भी नहीं है। इसीलिए विस्तार में चले जाते हैं, और विस्तार में जाने के कारण जो बीज है, प्राप्ति का साधन है, वो ही खिसक जाता है। इसीलिए भी प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति नहीं होती और दिल शिकस्त हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं सदा हुजूर को आगे रखो तो प्राप्ति स्वतः ही है। इसको दूसरे शब्दों में बाबा ने कहा कि अगर आप केवल त्याग त्याग को रखते रहोगे ना, तो भाग्य की प्राप्ति का अनुभव कैसे करोगे, या दूसरों को कैसे कराओगे भाग्य का अनुभव। तो भाग्य का अर्थ ये है कि भगवान हमारे साथ है, हमारे भाग्य में भगवान है, इसीलिए प्राप्ति है। तो भगवान को नहीं छोड़ना है, माना भाग्य को नहीं छोड़ना है, उसको सदा पकड़ के रखना है। ये बहुत सुंदर और प्यारी सी मुरली है। इसको अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। ब्राह्मण जीवन की निशानी है सदा खुशी की झलक। एक का अनगिनत रिटर्न देने वाले सदा दाता भोलानाथ शिव बाबा बोले। आज बाप दादा सर्व बच्चों की अंतिम स्टेज अर्थात विकर्माजीत स्टेज, विकल्प
या व्यर्थ संकल्प मुक्त स्टेज देख रहे हैं। हम्म? हम सारा पुरुषार्थ क्यों कर रहे हैं? पावन बनने के लिए। और पावन बनने में क्या दो चीजें आती हैं आगे। एक तो जो हमारे पुराने या फिर इस जन्म के कहो जो भी विकर्म होते हैं, उनका बोझ हमारे सर पर होता है, तो वो भी अपवित्रता में आता है। दूसरा, जो भी देह से संबंधित चीजें हम देखते हैं, अ, आत्माओं को ना देख करके देह में जाते हैं, देह के पदार्थों में फंसते हैं, देह के संबंधों में आते हैं, तो उनसे संबंधित संकल्प हमारे भीतर चलते हैं और उनको हम विकल्प का नाम देते हैं, व्यर्थ संकल्प या विकल्प। तो आत्मा इन सब विकल्प और व्यर्थ संकल्पों की अपवित्रता से मुक्त होना चाहती है। तो यही अंतिम स्टेज है, एक तो वो अपने पापों से फ्री हो जाए और दूसरा वो व्यर्थ से फ्री हो जाए। इसीलिए बाबा इस स्टेज को अंतिम स्टेज कहता है। इस अंतिम स्टेज को आज बाबा देख रहे हैं। इस अंतिम स्टेज पर पहुंचने के लिए पुरुषार्थ तो सब कर रहे हैं, लेकिन पुरुषार्थियों में दो प्रकार के बच्चे दिखे। एक वो जो पुरुषार्थ करते हुए पुरुषार्थ की प्रारब्ध अर्थात प्राप्ति साथ साथ अनुभव करते चल रहे हैं। हम्म? हमने कोई कार्य किया, कोई सेवा की, तुरंत उसका फल खुशी प्राप्त होना, यानी कि प्रत्यक्ष फल का अनुभव करते हैं। तो जैसे ही पुरुषार्थ किया, उसकी प्रारब्ध का उसी समय अनुभव किया। हाँ। और दूसरे कौन से बच्चे देखे? जो सिर्फ पुरुषार्थ में ही लगे हुए हैं। मेहनत ज्यादा, प्राप्ति का अनुभव कम होता है, इसीलिए चलते चलते थक जाते हैं। वैसे अगर हम इस चीज को चिंतन में लेकर के आए, तो बाबा ऐसी बात क्यों कह रहे हैं? पुरुषार्थ का अर्थ क्या है? पुरुष अपने अर्थ स्वरूप में स्थित हो जाए। हाँ, तो उसको कहते हैं पुरुषार्थ। अगर मैं अपने अर्थ स्वरूप में स्थित हूँ, तो मुझे फिर प्राप्ति ही प्राप्ति है ना, क्योंकि आत्मा भरपूर है, आत्मा में किसी प्रकार की कमी है ही नहीं। अपना ओरिजिनल स्वरूप, ओरिजिनल सत्य स्वरूप परमात्मा के साथ जो हमारा अनादि स्वरूप है, वो संपन्न है, वो संपूर्ण है। दूसरा, जो हम कह देते हैं कि हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, मतलब पुरुषार्थ की मेहनत कर रहे हैं, पुरुष अर्थ में स्थित होने की मेहनत हम कर रहे हैं, इसीलिए जो वो हम प्राप्ति होती है उसका अनुभव कम करते हैं। हाँ, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं निश्चय की भी बात आ जाती है। जैसे बाबा कहता है ना, स्वयं में निश्चय। तो अगर मैं स्वयं में निश्चय करने का पुरुषार्थ, मेरा पुरुषार्थ है, मैं स्वयं में निश्चय रखती हूँ, तो मुझे प्राप्ति अनुभव है। और अगर मैं पुरुष के अर्थ स्वरूप में नहीं हूँ, यानी मुझे स्वयं में निश्चय नहीं है, तो मैं प्राप्तियों का अनुभव कम करती हूँ। ये है चिंतन की बात। यथार्थ पुरुषार्थी कभी भी थकावट महसूस नहीं करते। अब यहाँ पर बाबा ने यथार्थ पुरुषार्थी क्यों कहा? क्योंकि पुरुषार्थ ही जो है, जैसा है वैसी स्थिति में रहना, तो ओरिजिनलिटी यही है। आत्मा अपने अर्थ स्वरूप में स्थित है, इसी को यथार्थ पुरुषार्थी कहते हैं। तो कभी भी थकावट महसूस नहीं करते। कारण दोनों के पुरुषार्थ में सिर्फ एक बात समझने का अंतर है, जिससे वो मेहनत में रहते और दूसरे मोहब्बत में रहते। अब बाबा हमें बता रहे हैं कि दोनों में अंतर क्या है। कौन से संकल्प का अंतर है वह जानते हो? छोटा ही अंतर है। एक समझते हैं कि हम स्वयं चल रही हैं, चलना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। और दूसरे जो सदैव संकल्प से भी सरेंडर है। अब आप यहाँ पर एक बात समझिए कि अगर मैं कहती हूँ
मैं चल रही हूँ, चलना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। हाँ, तो ये कौन बोल रहा है? ये कहीं ना कहीं देह का अभिमान है। क्योंकि जब हम अपने अर्थ स्वरूप है, मुझे अपनी सत्यता मिल गई है, मैं ओरिजिनलिटी में हूँ, तो मैं देह की बातें कहूंगी ही नहीं। तो इसीलिए बाबा ने नीचे कहा, जो सदैव संकल्प में भी सरेंडर है। माना आत्माभिमानी स्टेज पक्की है आत्मा उसकी, तो संकल्प भी कैसा होगा फिर? परमात्मा अभिमानी। मतलब उसके मुख से सदैव बाबा बाबा, हर कर्म, हर संकल्प, हर बोल, बस बाबा बाबा, हर चीज बाबा को समर्पित होगी उसकी। तो जब बाबा बाबा होता है ना, तो फिर शक्ति भी किसकी होती है? बाबा की। इसीलिए प्राप्तियां सहज हो जाती हैं। तो यहाँ पर छोटा सा अनुभव है क्या? अंतर क्या है? स्वयं चल रहे हैं, चलना पड़ता है, सामना करना पड़ता है, ये संकल्प। और दूसरे कौन से होते हैं? जो सदैव संकल्प से भी सरेंडर है। क्या सरेंडर है? इसीलिए वह सदैव यह अनुभव करते कि हमें बाप दादा चला रहे हैं। मेहनत के पाव से नहीं, लेकिन स्नेह की गोदी में चलते रहते हैं। इसीलिए वे स्नेह के पाव से चलते, जिसमें थकावट नहीं होती। तो सब कुछ उसका कर दिया ना, तो चलाता फिर वो ही है। हाँ, पाँव से हमें नहीं चलना, तो उसकी गोदी में बैठ जाते हैं, वही चलाता है। स्नेह की गोदी व झोली में सर्व प्राप्तियों की अनुभूति होने के कारण वह चलते नहीं, लेकिन उड़ते रहते हैं। लौकिक में भी देखो, अगर किसी के पास पर्याप्त साधन है, तो वो नशे में रहते हैं, उड़ते ही रहते हैं। बिल्कुल ही उनको एक नशा रहता है कि मेहनत नाम का तो शब्द पास में ही नहीं होता है, क्योंकि सब कुछ है। और जब हम बाबा की गोदी में होते हैं ना, तो हमें भी अनुभूति होती है, सब कुछ है, तो फिर नशे में ही उड़ते रहते हैं। सदा खुशी में, आंतरिक सुख में, सर्व शक्तियों से उठते रहते हैं। कितनी बातें आई? तीन। खुशी, सुख, शक्ति। इनसे उठते रहते हैं। अभी अपने से पूछो कि मैं कौन? आ गई ना ये बात, पुरुषार्थ वाली। क्या है? मैं कौन? वास्तव में पुरुषार्थ यही है। संगम युगी ब्राह्मण बच्चे जिएंगे, चलेंगे, हर कदम में स्नेह की गोदी में। अब आप देखो यहाँ पर, संगम युग ब्राह्मण, संगम युगी ब्राह्मण बच्चे। ब्राह्मण जन्म को मरजीवा कहा जाता है, माना हम पुरानी देह से, दुनिया से मर चुके हैं, और अब हमें कौन सा जीवन मिला है? मरजीवा, जिसके अंदर हमारी एक ही स्मृति है, आत्मिक स्मृति, और उसी आधार पर हम इस शरीर को धारण करके पाठ बजाते हैं, तो हम संगमयुगी ब्राह्मण कहलाते हैं। तो ऐसे बच्चे किसके साथ पाठ बजाते हैं? बाबा के साथ। तो फिर वो कौन सी गोदी हो गई? हर कदम में स्नेह की गोदी, है ना। संगमयुगी बच्चे जिएंगे, चलेंगे, हर कदम में स्नेह की गोदी में। ब्राह्मण जीवन की निशानी है, सदा खुशी की झलक प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देगी। खुशी नहीं तो ब्राह्मण जीवन भी नहीं। कई बच्चे समझते हैं कि संगम युग पुरुषार्थी जीवन का है। खुशी नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं, माना ब्राह्मण जीवन किसने दिया? परमात्मा ने दिया। उसने हमें अडॉप्ट किया, हम उसके बच्चे बन गए, तो भगवान के बच्चे बन गए। भगवान का बनने के बाद, सर्व प्राप्तियों के अधिकारी बनने के बाद भी खुशी नहीं, तो फिर क्या हम इसको ब्राह्मण जीवन कहेंगे? क्या कहेंगे कि हमें भगवान मिल गया है? नहीं। तो ब्राह्मण जीवन ही वो जो खुशी का जीवन हो। कई बच्चे समझते हैं कि संगम एक पुरुषार्थी जीवन का है, और भविष्य जन्म प्रारब्ध का जन्म है। वे समझते हैं कि जो बाप दादा का वायदा है, एक दो और लाख लोग, यह वायदा भविष्य के लिए है। लेकिन नहीं,
यह वायदा संगम युग का ही है। ऐसे नहीं, हम कह देते हैं ना कि हम क्यों ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं, लक्ष्मी नारायण बनने के लिए, तुरंत हाथ खड़ा करते हैं। लेकिन लक्ष्मी नारायण का जो जीवन है, जो उनकी संपन्नता है, वो अभी हम प्रारब्ध के रूप में अनुभव कर सकते हैं। हाँ, तो ये समझना है कि ये पुरुषार्थी जीवन का संगम नहीं, अभी प्रारब्ध भोगने का संगम है। जो बाप दादा का वायदा है, एक दो और लाख लो, यह वायदा भविष्य के लिए नहीं, लेकिन भविष्य के लिए है, लेकिन नहीं, यह वायदा संगम युग का ही है। जैसे सर्वश्रेष्ठ समय, सर्वश्रेष्ठ जन्म, सर्वश्रेष्ठ टाइटल इस समय की है, वैसे सर्व प्राप्तियों का अनुभव, सब वायदों की प्राप्ति इस समय में होती है। कितनी बड़ी लाइन है, कितनी पावरफुल लाइन है ये। कौन सा समय है ये? सर्वश्रेष्ठ, जो चाहो वो मिल सकता है। जन्म कौन सा है? अमूल्य हीरे तुल्य परमात्मा ने दिया है स्वयं, उसके द्वारा हमारा जन्म हुआ है, यानी उसकी ही अ, सर्ववर्षी के अधिकारी। टाइटल क्या मिले हुए हैं हमें, कितने श्रेष्ठ टाइटल मिले हुए हैं। हाँ, कितनी सारी प्राप्तियां जो पूरे कल्प में नहीं होती वो अभी होती हैं। कितने सारे वायदे, हाँ, वो अभी पूरे होते हैं। बाबा जो हमें वायदे देता है, वो सभी वायदों की पूर्ति अभी होती है। हाँ, तो ये समय बहुत अमूल्य है। भविष्य तो है ही, लेकिन भविष्य से भी वर्तमान श्रेष्ठ है। हाँ, इसीलिए जो भी प्राप्ति हम कर सकते हैं इसी समय, इस समय ही एक कदम अर्थात एक संकल्प बच्चे करते हैं कि बाबा हम आपके हैं। क्या संकल्प किया? बाबा हम आपके हैं। और रिटर्न में बाप हर संकल्प, बोल, कर्म में अनुभव कराते हैं, मैं आपका हूँ, अर्थात बाप आपका है ना। कभी कभी हम संकल्प करते हैं, कुछ पूछते हैं बाबा से, तो बाबा तुरंत टचिंग देता है कि नहीं बच्चे, ऐसे नहीं ऐसे। तो माना क्या है उसने? संकल्प में बाबा ने अनुभव कराया ना, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको सुन रहा हूँ। हो गया ना बाबा उस वक्त हमारा। तो एक संकल्प का रिटर्न सारे संगम युग के जीवन में बाप आपका ही हो जाता है। एक का सिर्फ लाख गुना नहीं मिलता। जब चाहो, जैसे चाहो, जो चाहो, बाप सर्वेंट के रूप में बांधे हुए हैं। तो एक का लाख गुना तो क्या, लेकिन अनगिनत बार का रिटर्न मिलता है। कैसे अनगिनत बार का? जैसे मैंने एक कदम बाबा की याद में उठाया, तो हो गई ना प्राप्ति। वैसे ही हम संगम पर कितनी बार बाबा को याद करते हैं, कितनी बार बाबा को समर्पण करते हैं, नहीं ये चीज बाबा ने कही है, नहीं ये बाबा का संकल्प है, बाबा जो कराए वो करे। तो हम हर बात में बाबा को समर्पित करते जाते हैं ना स्वयं को, बाबा नहीं सब आपका, बाबा नहीं सब आपका। तो ऐसे पूरे संगम पर हम कितनी बार करते हैं? अनगिनत बार। और बाबा उतनी ही बार सर्वेंट बन करके हमें रिटर्न देते हैं। कितनी बड़ी बात है ये। तो अनगिनत बार रिटर्न मिलता है। हाँ, तो हम यही नहीं सोचे कि भविष्य के अंदर ही सारी प्राप्ति होनी है। कब होनी है? अभी, तुरंत। वर्तमान समय का महत्व चलते चलते भूल जाते हो। इस संगम युग को वरदान है कौन सा? स्वयं वरदाता ही आपका है। जब वरदाता ही आपका है, तो बाकी क्या रहा? बीज आपके हाथ में है, जिस बीज द्वारा सेकंड में जो चाहो वो ले सकते हो। सिर्फ संकल्प की बात नहीं, सिर्फ संकल्प करने की बात। हाँ, मैंने संकल्प किया और मिला मुझे वो। शक्ति चाहिए, सुख चाहिए, आनंद चाहिए, सब आपके लिए जी हुजूर है, क्योंकि हुजूर ही आपका है। जैसे स्थूल सेवाधारी बुलाने से हाजिर हो जाते हैं, वैसे यह सर्व प्राप्तियां संकल्प से हाजिर हो जाएंगी। देखो,
बाबा जो कहता है ना कि हमारी हिम्मत का एक कदम और बाबा की मदद, तो हिम्मत का मतलब भी यही होता है कि एक संकल्प करना है हमें, बस इतनी सी मेहनत करनी है और फिर रिटर्न हमें मिल जाता है। तो यहाँ पर भी सिर्फ संकल्प से हमें आवाहन करना है शांति का, सुख का, आनंद का, ये सब कुछ हाजिर हो जाएगा। लेकिन हुजूर आपका है तो सब हाजिर है। अब यूं भी नहीं सिर्फ हम आवाहन करें और बाबा को भूल जाएं। अगर हुजूर है तो सब कुछ हाजिर है। बीज आपका है तो ये सब फल आपके हैं। हम्म? बीज आपका है तो सब फल आपके हैं। चलते चलते क्या करते हो? दो लड्डू हाथ में उठाने की कोशिश करते हो, लेने के लिए तो तैयार हो जाते हो, लेकिन छोड़ने वाली चीज भी फिर ले लेते हो। इसीलिए विस्तार में जाने से सार को छोड़ देते हो। बीज में से बीज बीच में से बीज खिसक जाता है, तार छूट जाता है। यह मालूम नहीं पड़ता, इसीलिए फिर खाली हो जाते हो और मेहनत करते हो अपने को भरपूर करने की। लेकिन बीज छूट बीज छूट जाने के कारण प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति हो नहीं पाती, इसीलिए थक जाते हो। भविष्य के दिलासे से अपने को चलाते रहते हो, प्रत्यक्ष फल की बजाय भविष्य फल के उम्मीदवार बनकर चलते हो। अभी मुझे मिलेगा प्रत्यक्ष फल, ये नहीं सोचते हैं। क्या सोचते हैं भविष्य में कभी मिल जाएगा। इसीलिए खुशी की झलक सदा नजर नहीं आती, मेहनत की रेखाएं ज्यादा नजर आती हैं, प्राप्तियों की रेखाएं कम नजर आती हैं, त्याग की महसूसता ज्यादा होती है, भाग्य की महसूसता कम होती है। अब करना क्या है? बता दिया ना बाबा ने खुशी गायब क्यों होती है। अब बाबा कहते हैं कि करना क्या है। वर्तमान समय में जो आपके संपर्क में आते हैं, वे लोग भी समय प्रति समय अब भी यह बोलते हैं कि आप लोगों का त्याग बहुत बड़ा है। लेकिन क्या बड़ा है? त्याग बड़ा है ऐसा लोग समझते हैं। लेकिन अब यह बोल कहे, उनसे बोल कहे, आप लोगों का भाग्य बहुत बड़ा है। त्याग माना जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं ना, कि जैसे हम सारे नियम धारणाओं पे चल रहे हैं, जो भी कुछ हम कर रहे हैं वो हमारा त्याग हो गया। लेकिन जहाँ भाग्य की बात आती है तो उसमें भाग्य अर्थात भगवान, है ना। भाग्य, जहाँ भाग्य विधाता है, क्योंकि देखा जाए तो हमारे भाग्य के अंदर भगवान है तो हमें सारी प्राप्ति है ना। और अगर हम भगवान के हर गुण को, हर शक्ति को, हर एक बात को अपने चरित्र से प्रकट करते हैं तो सबको कौन नजर आएगा फिर? हमारे से भाग्य यानी कि भगवान नजर आएगा। तो वो केवल हमारा त्याग त्याग ना देखे कि हम क्या क्या करते हैं। अब वो समय है ही नहीं कि बस त्याग ही दिखाए, तो बाप को प्रत्यक्ष करने का समय है। इसीलिए त्याग की महिमा बहुत करते हैं, इतनी ही भाग्य की महिमा करे तो सेकंड में स्वयं का भी भाग्य खुल जाएगा। त्याग देख करके सोच में पड़ जाते हैं, भाग्य देखकर स्वयं भी भाग्यशाली बन जाएंगे। मेरा बस एक ही पुरुषार्थ होना चाहिए कि मैं जो भी कर्म करूं उस कर्म में बाबा के गुण नजर आए, जो भी संकल्प करूं उसमें बाबा का ज्ञान नजर आए। हाँ, तो मुझे जो देखिएगा उसको क्या नजर आएगा? भाग्य नजर आएगा, यानी भगवान नजर आएगा। हाँ, हमें क्या प्राप्ति हुई है वो नजर आएगी उन आत्माओं को। और फिर जब ये नजर आएगा ना, तो हमारी स्थिति ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ से श्रेष्ठ होती चली जाएगी। अब समझा क्या चेंज करना है? मेहनत से निकल स्नेह की मोहब्बत की गोदी में आ जाओ।
चल रहे हैं नहीं, लेकिन चला रहे हैं। लाइट बंद हो गई, कौन सी लाइट? स्कूल लाइट बंद हो गई। तो बाबा क्या कहते हैं? बच्चे अंधकार में रहते हैं, तो बाप को भी अनुभव होना चाहिए कि ऐसी दुनिया में बच्चे रहते हैं। यह प्रैक्टिकल अनुभव होता है। अब देखो, बाबा ने तो छोटी सी बात कह के बात को टाल दिया, लेकिन सोचो भगवान किस नजरिए से देख रहा होगा कि परम धाम में कितनी लाइट है, और बाबा के बच्चे उस लाइट के अंदर चमकती हुई मणियों के रूप में रहते हैं। और लेकिन जब इस स्थूल दुनिया के अंदर आते हैं, आते आते तमो प्रधानता में आत्मा चली जाती है, तो आत्मा की जो लाइट है वो बिल्कुल ही बुझ जाती है। और बुझी हुई लाइट के अंदर बच्चों की क्या गति होती है, बच्चों की हालत क्या होती है, बाबा कैसा अनुभव करता होगा। तो ये बहुत बड़ी बात है कि किस नजरिए से बाबा उस समय को देख रहा होगा। तो अब हमें क्या करना है? वापस से अपनी आत्मा की ज्योति को जगाना है। अच्छा, अब समझा क्या करना है? भविष्य फल के पहले प्रत्यक्ष फल खाओ, सदा हुजूर को बुद्धि में हाजिर करो, तो सर्व प्राप्तियां सदा जी हुजूर करेंगी। अगर हुजूर हाजिर है, तो सर्व प्राप्तियां चुंबक के समान आप पे ही आकर्षित होगी। अब देखो, हुजूर किसके लिए हाजिर होगा? हुजूर कौन? परमात्मा। परमात्मा किसके लिए हाजिर होगा? आत्मा के लिए। तो जब मेरी आत्मिक स्थिति होगी, तभी तो मैं हाजिर हुजूर को भी कर पाऊंगी ना। तो हुजूर को हाजिर रखने के लिए भी अपनी स्थिति चाहिए। अगर हुजूर हाजिर है, तो सर्व प्राप्तियां चुंबक के समान आप पे ही आकर्षित होती आवेंगी। समझा? बाप दादा बच्चों की मेहनत देख सहन नहीं कर सकते। ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं डायरेक्ट बीज से निकले हुए तना स्वरूप बच्चे हो। क्या टाइटल है? मैं श्रेष्ठ आत्मा डायरेक्ट बीज से निकली हुई तना स्वरूप हूँ। मैं श्रेष्ठ आत्मा डायरेक्ट बीज से निकली तना स्वरूप हूँ। नया टाइटल हो गया ना ये। ऐसे बच्चों को सर्व सहज प्राप्तियों का अनुभवी बनना है। ऐसे श्रेष्ठ बच्चों को सर्व सहज प्राप्तियों का अनुभवी बनना है। मतलब हमारा फोकस अब प्राप्तियों की तरफ होना चाहिए। मतलब पल पल मुझे क्या प्राप्ति हो रही है उसके अनुभव में टिक जाओ बस। अच्छा, ऐसे सर्व सहज प्राप्तिवान सदा सागर के समान सर्व में संपन्न, सदा बीज को साथ रखने वाले, बीज रूप स्टेज में स्थित रहने वाले, विकर्माजीत, विकल्प जीत, ऐसे लक्ष्य को पाने वाले, सदा निश्चय बुद्धि और निश्चिंत रहने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसा सहज प्राप्तिवान बनाने वाले, निश्चिंत बनाने वाले बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, नमस्ते। ये हम साइलेंस में रह के फिर डिस्कस करते हैं। ओम शांति। विजय सिस्टर, आप शेयर कर सकते हैं। शांति। आज की सुंदर मुरली बहुत अच्छा लगा। और आज बाबा ने जैसे आंखें खोल दी कि हमेशा सत्युग के लिए, उस प्राप्ति के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं कि मुझे फ्यूचर में ये मिलेगा वो मिलेगा,
लेकिन वहां तो ये जो प्राप्तियां है ना, वो जैसे कि हम यहाँ पे ऑक्सीजन है तो वो टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाता है, वहां पे वो खुशियां भी इसी तरह होगी। अगर उस खुशी को अनुभव करना है, सचमुच अनुभव करना है कि तो इस दुख की दुनिया के बीचों बीच रहते अगर वो खुशी का अनुभव, वो सुख का अनुभव, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करे, तो उसकी बहुत मतलब वो परसेंटेज जो है और भी बढ़ जाएगी। यहाँ न अनुभव करते हुए वहां के लिए अगर हम पुरुषार्थी करते रहेंगे, तो जैसे बाबा ने कहा कि वो पुरुषार्थ, मेहनती वाली पुरुषार्थ हो जाएगी, तो एक एक सेकंड मुझे यहाँ अनुभव करना है। तो इस अनुभव को प्राप्त करने के लिए आप लोग क्या पुरुषार्थ करते हैं मुझे नहीं पता है, तो मैं भी ट्राई कर रही हूँ। आप बताइए हमें इस रास्ते पे चलने के लिए क्या करना है और आगे। ओम शांति। सीमा सिस्टर आप बोलिए। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा जो प्रेम का सागर है, स्नेह का सागर है, उसने ब्राह्मण जीवन हम सबका संगम युग पर, तो कैसे पता चलता है कि ये ब्राह्मण है, सच्चे ब्राह्मण। उनके चेहरे पे खुशी झलक आती है, सदा खुशी में रहते हैं, क्योंकि बाप तो स्नेह का सागर है। तो बाबा कहते हैं कि जो बच्चे स्नेह के सागर में खो जाते हैं, मोहब्बत में रहते हैं, उनकी पुरुषार्थ की रफ्तार स्वतः ही स्पीड से चलती है। वो मेहनत कम करते हैं, मेहनत उनको बिल्कुल स्नेह में लवलीन रहते हैं, तो सदा अपने को छत्र छाया के अंदर रहने का अनुभव होता है। वो दिल के स्नेही बच्चे होते हैं, मेहनत को भी मोहब्बत में बदल देते हैं। तो इसीलिए तो बाबा कहते हैं कि पहाड़ जैसी समस्या भी राई से रुई बन जाती है। तो बाबा कहते हैं स्नेह के सागर में लहराते रहो। तो बाबा ये भी कह रहे हैं कि मेहनत मुक्त कब बनेंगे, जब संगम युग है ही मौजों का युग। तो ब्राह्मण जीवन की जब निशानी है खुशी, तो बोझ बुद्धि में रहता है, इसलिए बोझ की गठरी लेके होते हो तो उसके परेशानी चिंता वो चेहरे पे आती है। बाबा कहते हैं कि मैंपन को भूल ट्रस्टी बन जाओ, जिम्मेवारी बाबा को दे दो। यहाँ तक कि संकल्प से भी सरेंडर हो जाओ। जो बाबा ने आज कहा ना कि सदैव संकल्प से भी सरेंडर, है ना। तो इसलिए वे हमेशा खुशी का अनुभव कि बाबा चला रहा है, बाबा बाबा मुंह से निकले, है ना, कि सदैव मैं बाबा की गोद में बच्चा बन के, ब्रह्मा माँ की गोद में, शिव बाबा ब्रह्मा माँ की गोद में हूँ बच्चा बन के। तो फिर मेहनत कम लगेगी, बाबा के स्नेह में बाबा सब संभाल लेगा। और जब बच्चे मेहनत करते हैं, सिर्फ स्नेह के सागर में डुबकी लगा के निकल आते हैं, तो मेहनत भी होती है, फिर कभी मेहनत कभी मोहब्बत। तो ये बाबा ने बहुत अच्छी विधि बताई। ओम शांति। ओम शांति। बहुत ओम सुंदर। शांति। जी बोलिए। বাবা বলা যে বাবা বলা যে সর্বশ্রেষ্ঠ সময়, সর্বশ্রেষ্ঠ জন্ম, সর্বশ্रेष्ठ टाइटल इस संगम युग का समय है। जैसे सर्व प्राप्तियों का अनुभव, सब सब वायदाओं को प्राप्ति इस समय ही होती है। भविष्य तो है ही, लेकिन भविष्य से भी वर्तमान श्रेष्ठ है। इस समय ही एक कदम अर्थात एक संकल्प बच्चे करते हैं कि बाबा हम आपके हैं, और रिटर्न में बाप और संकल्प बोल और कर्म में अनुभव कराते हैं कि आपका हो, अर्थात बाप आपका हो। এই সংকল্প का रिटर्न सारे संगम युग की जीवन में बाप आपका ही होते हैं। एक एक का एक एक का शिकल जी साधन सिस्टर आप बोलिए। साधना बहन। ओम शांति। तो बाबा बोल रहे हैं कि बाबा संगम युगी बच्चे जिएंगे चलेंगे, हर कदम में स्नेह की बाप की गोदी में चलेंगे। तो ब्राह्मण जीवन की निशानी क्या है? सदा खुशी की झलक प्रत्यक्ष रूप में हमारे दिखाई देती है। हर ब्राह्मण बच्चा, दुनिया के लोग कहते भी हैं आप इतने खुश क्यों दिखाई देते हो। तो ये 1 2 और लाख लो, ये वायदा संगम युग का ही है।
क्योंकि जैसा हमारे संगम युग का श्रेष्ठ समय है, श्रेष्ठ जन्म है, श्रेष्ठ टाइटल है, ये सब इस समय के हैं, संगम युग के हैं। वैसे सर्व प्राप्तियों का अनुभव, सर्व वायदों की प्राप्ति इस समय ही होती है, तो भविष्य से भी वर्तमान श्रेष्ठ है। तो और क्योंकि हम संगम युग पर बाबा से कहते हैं ना, बाबा हम आपके हैं, तो बाबा क्या कहते हैं रिटर्न में, बाबा हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म में अनुभव कराते हैं कि बच्चे मैं आपका हूँ। बाप ही हमारा हो जाता है संगम युग का, इसलिए हम ये हमारा श्रेष्ठ समय, श्रेष्ठ जन्म, श्रेष्ठ टाइटल हो जाता है। और एक संकल्प का रिटर्न बाप क्या क्या होता है, जैसे हम बाबा से सिर्फ एक संकल्प करते कि बाबा हम आपके हैं, तो उसके रिटर्न में बाप हमारा हो जाता है। इसलिए एक का लाख गुना नहीं, पदम गुणा, पद्मा पदम पति हम बनते हैं, क्योंकि हमने कह दिया बाबा मैं आपका। और फिर बच्चे कहते हैं कि बाबा अनुभव कराते हैं बच्चों को कि बच्चे मैं आपका हूँ। तो एक का अनगिनत बार का रिटर्न हमको मिलता है। क्यों? तो ये वर्तमान समय का महत्व है कि, और ये संगम युग का वरदान भी है कि वरदाता बाप ही हमारा हो जाता है। जब बीज हमारे हाथ में आ जाता है, तो बीज द्वारा सेकंड में जो चाहे वो हमें प्राप्त हो जाता है। सुख, शांति, आनंद, शक्ति सब हमारे लिए हजूर हाजिर है, क्योंकि हजूर ही हमारा हमारा हो जाता है। ओम शांति। वो सुंदर। भारतीगण बोलिए। ओम शांति। बाबा कहते हैं कि जो हमारा त्याग है वो त्याग दिखाई देता है, लेकिन हमारा भाग्य दिखाई नहीं देता। हमारा भाग्य अभी गुप्त है। तो बाबा कहते हैं त्याग की महिमा तो बहुत करते हैं, लेकिन भाग्य की महिमा करते हैं तो सेकंड में स्वयं का भी भाग्य खुल जाता है। त्याग करके देख, सोच में पड़ जाते हैं। भाग्य देखेंगे तो स्वयं भी भाग्यशाली बन जाए। बाबा कहते हैं कि जो मेहनत से निकल स्नेह की मोहब्बत की गोद में आ जाए, तब हम बाबा की गोद में और स्वयं को भाग्यशाली समझेंगे। तो बाबा कहते कि त्याग की महिमा मत करो। त्याग की महिमा करते रहेंगे तो भाग्य की महिमा गुप्त हो जाए। ओम शांति। जब चाहो, जैसे चाहो, जो चाहो, बाप सर्वेंट रूप में बंधे हुए हैं। नमिता बहन बोलिए। ओम शांति। बाबा ने आज कहा कि संगम युग है वरदान युग। वरदान युग इसलिए स्वयं वरदाता इस युग में हमको मिलते हैं। जब बाबा हमारा है तो हमारा हर संकल्प, बोल और कर्म बाबा की है। यह अनुभव होने से हमको पुरुषार्थ करना नहीं पड़ता, लेकिन बाबा के तरफ कनेक्शन अपने आप होता है। बाबा की तरफ योग लग जाती है, स्थिति भी बनती है। सिर्फ समर्पण की बात है, संकल्प से भी समर्पण। तो अनुभव बाबा कराता है। जब बाबा का सब कुछ समर्पण कर दिया तो ऐसे अनुभव होता है कि जो संकल्प मैं आत्मा कर रही हूँ, जो बोल बोल रही हूँ या जो कर्म कर रही हूँ, वह सब बाबा का है। मैं आत्मा सिर्फ बाबा का डायरेक्शन से चलने वाली हूँ। तो वह मुझे जैसे जिस तरीका से चला रहे हैं वह उसकी समझ है, तो उनकी समझ सिर्फ मेरी समझ है। चाहे कोई भी अनुभव हो, पॉजिटिव या नेगेटिव है, तो जब भी कोई नेगेटिव फीलिंग आए तो उसको भी बाबा को समर्पण करना, माना प्योर एक्सेप्टेंस। तो बाबा भी मेरी समझ में हाजिर होती है और जो मुझे करना वह याद दिलाते हैं। तो यह बाबा का हाजिर मेरे लिए इस संगम युग का प्राप्ति है। मेरी महसूसता मेरी प्रत्यक्ष फल है, वरदान भी है। ओम शांति। जो चाहिए वो ले सकते हो। हुजूर ही आपका हो गया है, सर्वशक्ति संकल्प मात्र से हाजिर। बीज आपका है तो फल भी आपका ही है। कंचन बहन बोलिए। ओम शांति दीदी। त्याग से बहुत हमारा भाग्य बनता है। और मानो सवेरे सवेरे हम योग अमृत वेला योग अच्छा रहता है तो सारा दिन अच्छा से अच्छा हो जाता है।
सारा दिन भाग्य ही रहता, हमारा साथ ही रहता है, हर कर्म हमारा श्रेष्ठ हो जाता है। तो भाग्य दिखता है ना, त्याग नहीं दिखता इसमें कि 3 बजे हमें तो उठना पड़ता है, 4 बजे उठना पड़ता है, वो त्याग नहीं दिखता, हमारा भाग्य दिखता है। तो तब संगम युग में ही हमारा भाग्य दिखता है हमें। तो अगर इस बाबत को यथार्थ समझना है कि जो कुछ हमें त्याग करते हैं तो उसमें बड़ा भाग्य हमारा ही बनता है। हम शुद्ध शाकाहारी भोजन करते हैं तो कई बीमारियों से हमें बच जाते हैं। कितनी बीमारियां अभी तो है, तो हम शुद्ध शाकाहारी भोजन करते हैं ना, तो हमें ये बीमारियों से तो बच जाती है। तो हमें ये त्याग नहीं देखना, हमने भाग्य देखना है। तो संगम पर भाग्य नहीं दिखता तो मेहनत लगती है। तो जीवन हमारा प्राप्तियों, अभी तो हमारा प्राप्तियों का जीवन है, भविष्य में तो वो प्राप्तियों मिलने वाली ही है, लेकिन संगम पर प्राप्ति है। मेरा बाबा किया तो बाबा जी हाजिर हो जाते। अप्राप्ति कुछ नहीं, वर्तमान हमें अतरीय सुख में झूलने मिलता है, परमात्मा मिलन हम करते हैं। तो वो अनुभव है ने अभी संगम का है, तो परमात्मा का गोदी का भी हमें अनुभव मिलता है। ये सब भाग्य नहीं तो क्या, त्याग तो कुछ नहीं दिखता इसमें, तो भाग्य ही मुझे तो दिखता है इंसान की। हम्म, गायत्री बहन बोलिए। शॉर्ट में बोलेंगे ना, अभी 3-4 एंड रेज है और टाइम भी हो गया हमारा, तो थोड़ा जल्दी ओम जल्दी शांति। बोलें। ठीक है, ओम शांति दीदी। आज बाबा ने ब्राह्मण जीवन की निशानी बताई है, तो एक मोहब्बत बताई है, एक मेहनत बताई है। हमें अपने आप को चेक करना है कि हम मोहब्बत में रहते हैं कि मेहनत में। तो मोहब्बत में बाबा ने कहा कि सरेंडर हो जाना चाहिए, हर संकल्प गोदी में झूलते हुए उड़ते हुए दिखना चाहिए, अत्यंत सुख की अनुभूति होनी चाहिए। और दूसरी तरफ अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो हमें क्या दिखता है कि हमें चलना पड़ता है, करना पड़ता है। जैसे अभी दीदी ने कहा कि सुबह उठना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। तो ये सब अगर हम आज भी कर रहे हैं तो बाबा कहते हैं कि हमें अब क्या करना है, छोड़ना है। क्योंकि जब तक कुछ छोड़ोगे नहीं तब तक तुम कुछ पा नहीं सकते। अभी तक तुम ये सोचो कि भविष्य में जो मिलेगा वो देख लेंगे या भविष्य में होगा, तो बाबा कहते हैं नहीं, संगम में ही पुरुषार्थ है। भविष्य का पुरुषार्थ जब भी मिलेगा, लेकिन संगम के पुरुषार्थ को, अत्यंत सुख की अनुभूति को, सुख को अभी पाना है। बाबा चुंबक के रूप में हजूर हाजिर बैठा हुआ है, इसलिए उनकी गोदी में सदा खेलते रहो और मेहनत से मोहब्बत तक पहुंच जाओ। ओम शांति। बहुत सुंदर, थैंक यू। अरुणा बहन बोलिए। ओम शांति। आज बाबा कहते हैं कई बच्चे त्याग देख करके सोच में पड़ जाते हैं, भाग्य देखकर स्वयं भी भाग्यशाली बन जाएंगे। कब? तो आत्मा में जो बाप दादा ने दिए हुए ज्ञान गुण शक्तियों का अनुभव करेंगे तो भाग्यशाली बन जाएंगे और सदा खुशी में रहेंगे। अभी अभी का ही जीवन मुक्ति का अनुभव होगा, जैसे सदा निरंतर खुशी रहेंगी। जैसे बाबा कह रहे हैं कि आत्मा की जी ज्योति है अपनी, ये सदा खुशी में रहेंगी। ये तो कभी मुझते नहीं है, आत्मा की ज्योति तो सदा खुशी में रहते हैं। ओम शांति। अजय भाई, आपको कुछ कहना है? ओम शांति। बाबा ने बोला कि ब्राह्मण जीवन खुशी का जीवन है, इसलिए संगम युग पर मौज में रहना है, खुशियों में रहना है, बाबा के साथ चलते रहना है। बाबा चला रहा है, मोहब्बत से चलेंगे तो जीवन बहुत सरल लगेगा और बाबा से प्यार बढ़ता ही जाएगा। तो ये ब्राह्मण जीवन बहुत सरल हो जाएगा, आसान हो जाएगा। और अगर स्नेह नहीं रहेगा, मोहब्बत नहीं रहेगी तो कठिन लगेगा। तो हमें मोहब्बत बढ़ाने के लिए बाबा जो सूक्ष्म मर्यादाएं दी है, दिन भर नियम दिए हैं, इनमें हम जितना बंधे रहेंगे तो हमारा बाबा से प्यार बंधा रहेगा। जैसे कि भोजन खाते समय बाबा की याद, ट्रैफिक कंट्रोल में बाबा की याद, और दिन में भी, तो हमारी मोहब्बत और बढ़ेगी। ओम शांति। सावित्री बहन, आप बोलिए। ओम शांति। तो मैं तो यही मतलब ये इमर्ज भी है और ये साथ में मैं संकल्प को ही लूंगी, जैसा संकल्प वैसी स्थिति। तो हमें संकल्प ही पहले डीजे के साथ जोड़ करके शुद्ध और पावरफुल बनाना है, तभी हम ये सारी कैचिंग पावर ले सकते हैं। ओम शांति। समय हो गया है।
तो हम आज का होमवर्क लेते हैं। पोल लॉन्च कर रहे हैं, आप उसका आंसर कीजिए। ओके, तो आज का होमवर्क हम लेते हैं कि जैसे बहुत सारी बातें आती है ना दिन भर में, तो जब भी ऐसा लगे कि कुछ मेहनत लग रही है या मुश्किल लग रहा है, तुरंत 1 सेकंड में बीच के पास जाकर के हम बैठेंगे और वहां पर स्नेह का, प्यार का, मोहब्बत का हम अनुभव करेंगे। बस इतना ही पुरुषार्थ। कोई भी बात आए, कुछ भी हो जाए, उड़ करके बाबा के पास जाके बाबा की गोदी में बैठ जाए, स्नेह की गोदी में उड़ती कला का अनुभव करें, खुशी का अनुभव करें। सारा दिन खुशी में रहेंगे आज हम, और अनुभव करेंगे कि सेकंड सेकंड हमें बाबा से क्या मिल रहा है। अभी हम थोड़ी देर के लिए 1 मिनट के लिए योग करते हैं। बाबा के पास जाके ही बैठेंगे। स्वयं को देखिए। मैं परमात्मा संतान, सहज प्राप्तिवान, सागर के समान संपन्न, विकर्माजीत, विकल्प जीत आत्मा हूँ। और धीरे धीरे इस मेहनत की दुनिया, मेहनत के संसार को छोड़ बिंदु बनकर बीच रूप शिव बाबा की गोदी में, परम धाम में जाकर बैठ जाती हूँ। 1 सेकंड में देखे स्वयं को बीज रूप शिव बाबा के पास चमकती हुई मैं आत्मा। यहाँ मुझे कुछ मांगने की दरकार नहीं। बाबा का प्यार, बाबा के गुण, बाबा की शक्ति जड़ में बैठी हुई मुझ आत्मा तक स्वतः ही पहुंच रही है। हुजूर हाजिर है, मेरे सम्मुख है, तो मैं उसकी शक्तियों को स्वयं में हाजिर अनुभव कर रही हूँ। और मुझसे निकलकर ये सारी शक्तियाँ
चारों ओर फैल रही है। धीरे धीरे स्थूल दुनिया में हर एक आत्मा को भी जैसे जैसे शक्ति मिल रही है, सभी आत्माएं मेहनत से मुक्त होती जा रही हैं। और श्रेष्ठ प्राप्तियों का अनुभव स्वयं में कर रही हैं। बाबा के पास संपूर्णता का, संपन्नता का अनुभव कर मैं वापस इस कर्म क्षेत्र पर आती हूँ और इसी स्मृति के साथ कि मैं वो भाग्यशाली आत्मा हूँ जिसके मस्तक पर सदैव भाग्य का सितारा चमक रहा है। जो सर्व परमात्मा प्राप्तियों को अनुभव कर रहा है। मैं हूँ। ओम शांति। शुक्रिया आप सभी का आज की कॉल से जुड़ने के लिए। हैव अ नाइस डे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शुक्रिया शांति। बेन। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम थैंक्स शांति। बाबा, थैंक्स दीदी, थैंक बहुत यू अच्छा योग। एवरीवन।